हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो इम्यून पैलियो डाइट क्या होता है जो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस या हैशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है। थायराइड नोड्यूल का एक बहुत सक्सेसफुल क्लिनिक रन करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में एंटीबॉडी टेस्ट से एंटी टीपीओ एंड एंटी टीजी एंटीबॉडीज़ हमें कारण मिला कि इसमें पेशेंट्स को ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस था, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस या एक जापानीज साइंटिस्ट के नाम पे हैशिमोटो थायराइडाइटिस भी बुलाया जाता है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी थायराइड की ग्रंथि को दुश्मन समझकर अटैक करने लगता है, जिस वजह से थायराइड में बहुत चेंजेस आते हैं। कभी हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की मात्रा कम होना, कभी कभी बीच में हाइपरथायराइडिज्म थायराइड ज़्यादा मात्रा में बनना, ये सारी दिक्कतें आती है और इसके साथ साथ रिलेटेड बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या लक्षण आते हैं। एलोपैथी में इसका इलाज में यूजुअली हम लीवोथायरॉक्सिन देते हैं, कभी कभी एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट T3 हार्मोन भी देते हैं, जिससे हार्मोन की मात्रा ठीक रहे, हाइपोथायराइडिज्म ना हो और डिजीज़ थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ये पूरा इलाज नहीं है। कई बार जब थायराइडाइटिस के लक्षण बहुत ज़्यादा है तो इम्यूनिटी को शांत करने के लिए स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देने पड़ते हैं, जिससे इम्यूनिटी थायराइड को तो कम अटैक करती है बट वायरसेस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में भी उसकी क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में रोल आता है नेचुरोपैथी और डाइट का, क्योंकि बहुत सारी साइंसेस बिलीव करती है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है ऑटो इम्यून प्रोसेस में, और क्लिनिकल ट्रायल से भी प्रूव हुआ है कि ये जो प्लान है, डाइट प्लान, ऑटो इम्यून डाइट या पैलियो डाइट, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है ओवरऑल सिम्टम्स और बायोकेमिकल मार्कर्स पे भी जो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम ये डाइट क्या है वो देखते हैं। देखिए, डाइट सुन के थोड़ा सा घबराहट होगी क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, पर डरिए मत, ये रेस्ट्रिक्शंस परमानेंट नहीं है। कुछ हफ्तों के लिए करके फिर धीरे धीरे फूड स्टफ्स रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बात करते हैं उस बारे में। सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी है या थोड़े दिन के लिए अवॉइड करनी है वो है ग्लूटेन या वीट। जी हाँ दोस्तों, ग्लूटेन या वीट का मैक्सिमम रोल बताया गया है सारे ऑटो इम्यून डाइट्स में कि अगर इसे अवॉइड करेंगे 50% फ़र्क यहीं पे पड़ जाएगा। नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि ग्लूटेन या वीट कम करेंगे तो हम हमेशा ऑल्टरनेटिव्स देते हैं कि मिलेट्स ले लो, ओट्स का आटा कर लो, कभी कभी राइस की रोटी बना लो। बट ऑटो इम्यून डाइट में सारे ग्रेन्स छोड़ने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग राइस, मिलेट्स एंड ओट्स। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ग्रेन्स बंद करने पड़ते हैं एटलीस्ट इनिशियली। थर्ड, लेग्यूम्स जैसे दाल, राजमा, चावल, ये सब बंद करना पड़ेगा बिकॉज ये भी हैवी टू डाइजेस्ट और इसमें भी क्रॉस रिएक्शन नोन है। फोर्थ, नट्स एंड सीड्स भी बंद करने पड़ेंगे। जी हाँ, जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स पता है वो भी कुछ दिनों के लिए बंद। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड स्टफ्स, GMO फूड्स डेफिनेटली अवॉइड करना है। मोस्ट कॉमन इसमें आता है सोयाबीन और कॉर्न। इसमें इतनी मात्रा में जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, फाइटोएस्ट्रोजेंस और केमिकल्स इंजेक्टेड है कि ये बताया गया है कि इससे हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा। ये इन जनरल भी गोइट्रोजेनिक हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑटो इम्यून में भी इसे बंद करेंगे तो बेहतर है। एंड लास्ट में, ऐसे फूड्स या ऐसे खाद्य पदार्थ जो इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ाते हैं, जैसे कि टमाटर या आलू या फिर एग प्लांट, ब्रिंजल, ये सब भी अवॉइड करने हैं ताकि ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसी बॉडी की कम हो जाए। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हर चीज़ ही बंद करना बोल दिया, गेहूँ भी बंद, सारे दूसरे जो पदार्थों की रोटी बन सकती थी, अनाज की, ग्रेन्स की, वो सब बंद, इंक्लूडिंग राइस, दाल और लेग्यूम्स बंद। प्रैक्टिकली इनफैक्ट टमाटर, आलू, बैंगन कुछ भी नहीं छोड़ा, सीड्स, नट्स, हर चीज़ बंद कर दी, तो खाए क्या करूं, मैं मर जाऊं? तो देखो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए बंद करनी है। इन्हें एक पर्टिकुलर टाइम तक बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर एक एक करके खाद्य पदार्थ रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज़ आपने सबसे पहले थोड़ा सा दाल खाना शुरू किया और फिर बॉडी का रिएक्शन देखा कि कहीं ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, हेडेक तो नहीं हो रहा है, स्टफ़ी नोज़ तो नहीं हो रहा है, वीजिंग या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ये फूड स्टफ़, ये खाद्य पदार्थ आपको दिक्कत दे रहा था क्रॉस रिएक्शन के रूप में या गट प्रॉब्लम्स के रूप में, तो तुरंत उसका सेवन करते ही आपको दिक्कतें महसूस होने लगेगी और आपको पता चलेगा हाँ, दाल मेरे लिए नहीं है। ऐसे ही आप धीरे धीरे राइस, मिलेट्स, एक एक करके चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, टमाटर, आलू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या इसके पीछे कोई साइंस बैकअप है? अगर आप गूगल स्कॉलर या पबमेड पे टाइप करेंगे ऑटो इम्यून पैलियो डाइट क्लिनिकल ट्रायल्स, तो बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स मिलेंगे जिनका रिजल्ट बताता है कि जब भी किसी ने ये डाइट फॉलो किया है, ऑटो इम्यून पेशेंट ने,
तब उसका CRP लेवल्स कम हो गया है और WBC लेवल्स भी कम हो गया है। यानी कि बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बना रही थी और इन्फ्लेमेशन या सूजन कर रही थी थायराइड को अटैक करके, वो कम हो जाता है। एंटीबॉडीज़ भी कम बनती है और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। anti-TP और anti-TG लेवल्स भी कम हो जाते हैं एंटीबॉडीज़ के। एंड ओवरऑल एनर्जी, वाइटैलिटी, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है। ओवरऑल वेलनेस इम्प्रूव होने लगता है। सो ये क्लिनिकल ट्रायल प्रूवन है। जैसा मैंने बताया, ये आपको आजीवन नहीं करना है। आप धीरे धीरे एक एक फूड स्टफ इंट्रोड्यूस करते रहेंगे और फिर फ़र्क देखेंगे कि कितना, कौन सा फूड स्टफ आपको ज़िंदगी भर बंद करना है, कौन सा आप कंज्यूम कर सकते हो। ये तो बता दो इस सब में कि खाए क्या इस दौरान। ठीक है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, पर अगर 6 हफ्ते के लिए ये सब बंद कर रहे हैं तो क्या खाए। तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको खाना है रॉ डाइट, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी ऑयल्स। ये चीज़ें आप सैलड्स के रूप में, सूप्स के रूप में, फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाड्स के रूप में, या इवन वेजिटेबल्स कुक करके उसको हेल्दी ऑयल से सौटे करके ले सकते हो। बहुत सारे रूप्स में थोड़े दिनों के लिए आपको डिटॉक्स ज़रूर करना पड़ेगा। ओवरऑल भी हेल्प करेगा। इतने सारे सात्विक डाइट्स, नेचुरोपैथिक डाइट्स इस पे स्ट्रेस करते हैं, रॉ फूड्स पे। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ दिनों के लिए आपको इन पे जाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी अगर बंद कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो रिकमेंडेड है कि थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए एंड फिर धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस कीजिए। ऑफकोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स में आप चेंज कर सकते हो। अगर आप A1 प्रोडक्ट्स लेते थे तो आप A2 प्रोडक्ट्स, यानी कि देसी काऊ ब्रीड्स, इंडियन ब्रीड्स का प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो। और जैसा आपको बताया गया, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करके देख सकते हो कि इसमें से कौन सी चीज़ बॉडी को सूट हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। सो आई होप ये पूरे वीडियो में जो जो हमने शेयर किया, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी हैं, कौन सी चीज़ें परमिटेड है और ओवरऑल फ़ायदा क्या होता है इस डाइट का, इन कैसे फूड्स रीइंट्रोड्यूस करके आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आप दोबारा शुरू कर सकते हो और कौन सी आजीवन के लिए छोड़नी है। ये सब से आपको बहुत लाभ होगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम बनाने वाले हैं डिटेल में हैशिमोटो थायराइडाइटिस पे। ये होता क्या है, क्यों होता है, कौन से टेस्ट से पता चलेगा कि ये हैशिमोटो या ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस ही है, इसका नाम हैशिमोटो थायराइडाइटिस क्यों है, जापान का इसमें क्या संबंध है, एंड फाइनली इसके वजह से लक्षण क्या होते हैं। इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे और उसका लिंक एंड स्क्रीन पे दे देंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।